तो नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है धमाल। और ये मूवी हमें बचपन में हमने देखी थी तो बहुत ही अच्छी लगी थी, तो इसलिए आज इसकी स्टोरी जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि बहुतों ने देख ली होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है वो क्या कर रहे हैं यार, ज़रूर जाएं और देखें, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ जो कि आज तक देखी गई है। कॉमेडी के नाम पे एक एक पॉइंट पे हंसी आती है, और ये शायद धमाल 1 के साथ ही ऐसा है। बाकी की जो भी देखे हैं वो कुछ खास नहीं है, तो मैं थोड़ी सी स्टोरी बता दूंगा, बाकी आप खुद देख लें, ठीक है। फिल्म 4 दोस्तों से परिचित कराती है। पहला है देशबंधु रॉय, जिसे एक निश्चित इमारत की रखवाली करने के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरा दोस्त है आदित्य आदि श्रीवास्तव, जो कुछ पैसे कमाने के लिए मिक्स टेप पर सैक्सोफोन बेच रहा है, और उसके दर्शकों को पता चलता है तो वो उसे पीटते हैं। आदि का ऑटिस्टिक भाई मानव एक आदमी से 50 रुपये का नोट वापस लेने की कोशिश करता है उसकी जेब तक पहुंचकर, लेकिन पैसे वापस रखने के बाद उसकी उंगली उस आदमी की पिछली जेब में फंस जाती है और वह उसे शौचालय के स्टॉल तक पीछा करता है। जल्द ही आदमी को पता चल जाता है और वो मानव को पीटता है। चौथा और आखिरी दोस्त है बोमन कॉन्ट्रैक्टर, जो नारी कॉन्ट्रैक्टर का बिगड़ा हुआ बेटा है, जिसे अपनी कार जो है वो अपने बेटे से ज़्यादा प्यारी है। गलती से कार की खिड़की तोड़ देता है बेटा, जिसके परिणाम स्वरूप नारी उसे घर से निकाल देता है। ये चारों एक महिला के घर में इकट्ठे होते हैं, जहां वे नाइट क्लबों में पार्टी करते हैं। हालांकि घर में वो बेकार होते हैं क्योंकि वे कोई काम ही नहीं करते और उन्होंने अभी तक किराया भी नहीं दिया होता है, इसलिए वह महिला उन्हें किराया ना देने के कारण घर से निकाल देती है और उन्हें कोई डिसेंट नौकरी करने के लिए कहती है। पैसा कमाने के लिए बेताब वे योजना बनाते हैं। आदि मानव को घर से एक पेंटिंग चुराकर दिवंगत व्यवसायी द्विवेदी के बेटे को बेचने के लिए कहता है। हालांकि मानव गलती से एक खाली पेंटिंग उठा लेता है। वे हास्यजनक रूप से उस पेंटिंग को द्विवेदी को 20,000 रुपये में बेच देते हैं। अगले दिन वे मूल पेंटिंग को अग्रवाल को बेचने के इरादे से उठाते हैं। वो ये नहीं जानते कि उनकी हत्या हो चुकी है। इस मामले को इंस्पेक्टर गाड़ा कुलकर्णी संभालते हैं, जिन्हें पता चलता है कि अग्रवाल की हत्या से पहले उन्हें एक कोड घोड़े ने सारी घास खाली के साथ एक कॉल आया था। जब चारों अग्रवाल के निवास पर पहुंचते हैं तो वे खाली पेंटिंग देखने पर मांग करने के बाद तुरंत उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। राजमार्ग पर गाड़ी चलाते वक्त कुलकर्णी चारों को यह जानकारी मिलने पर एक हाँ कर देता है कि वे निर्दोष हैं। चारों बहुत खुश होते हैं जब तक कि वे अचानक एक कार दुर्घटना नहीं देखते और मरते हुए ड्राइवर डॉन बॉस से मिलते हैं। वह उन्हें बताता है कि उसने गोवा में सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए छिपाए हैं। उन्हें पैसे और आपस में सामान के रूप में बांटने के लिए कहता है और फिर मर जाता है। इसके तुरंत बाद इंस्पेक्टर कबीर नायक, जो पिछले 10 वर्षों से बॉस को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा था, आता है और चारों को से जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन व्यर्थ। वे उससे भाग जाते हैं। अपनी पदोन्नति के लिए बेताब कबीर चारों को पकड़ने के लिए दृढ़ है। चारों नारी की कार चुरा लेते हैं, लेकिन उससे पहले नारी के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। रॉय जंगल में एक जानवर से लगभग टकराने के बाद कार पर ये नियंत्रण खो देता है और उससे एक पेड़ से टकरा देता है, जिससे दोनों हेडलाइटें टूट जाती हैं। अगले दिन कबीर को बॉस को पकड़ने में विफल रहने के कारण यवतमाल स्थानांतरित कर दिया जाता है। गुस्से में वह अपनी मेज पर चलता है और जहां नारी अपने कार चोरी होने के लिए अपने बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए उसका इंतज़ार कर रहा होता है, कबीर को बोमन और उसकी कार की तस्वीरें देता है। इसके बीच चारों एक टूटे हुए पुल के पास आते हैं, जो जंगल से गुजरने का एकमात्र रास्ता है। वे कार कूदने का फैसला करते हैं, लेकिन बोमन ऐसा करने से हिचकिचाता है। वे सफल होते हैं, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होकर कार फट जाती है। कबीर नष्ट हुई कार की खोज के बाद चारों का पता लगा लेता है। वह मानव की मूर्खता के कारण खजाने का स्थान
पता लगाने में सक्षम हो जाता है। वह उन चारों को एक पेड़ से बांध देता है और चला जाता है। हालांकि वे भागने में सफल हो जाते हैं और पता चलता है कि रॉय ने वास्तव में कबीर की कार के इंजन के तार काट दिए थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह ज़्यादा दूर नहीं गया है। वे एक ढाबे पर पहुंचते हैं, जासूस होने का नाटक करते हैं, जिससे गांव वाले और ढाबा मालिक यह मानते हैं कि कबीर पाशा है, एक खतरनाक गिरोह का नेता, और उन्हें उसे पकड़ने के लिए लुभाता है क्योंकि इनाम 15 लाख रुपए होगा। कबीर ग्रामीणों को हरा देता है और वहां से चारों एक समझौते पर आते हैं। 60% चारों का होगा और 40% कबीर का। लेकिन आदि जोर देकर कहता है कि उसके और मानव के पैसे अलग अलग हिस्सों में होने चाहिए। जब वे वॉमन को उसकी कार को नुकसान पहुंचाने के लिए एक हिस्सा देने की योजना बना रहे थे, नतीजतन एक लड़ाई छिड़ जाती है और ये फैसला किया जाता है कि जो भी पहले खजाने तक पहुंचेगा वो सारा पैसा ले जाएगा। चारों अलग अलग जाते हैं और जल्द से जल्द गोवा पहुंचने की कोशिश करते हैं। वोमन अपने पिता से मिलता है। हालांकि नारी शुरू में अपनी कार को बर्बाद देखने के बाद अपने बेटे को मारना चाहता है, लेकिन 10 करोड़ के बारे में जानने के बाद वह अपना मन बदल देता है। नारी और वोमन को एक निजी पायलट मिलता है, लेकिन हास्यास्पद स्थितियों में दोनों की घोर निराशा में उड़ान भरने के कारण बनती हैं। जबकि पायलट स्टीयर छोड़ देता है और शराब के नशे में धुत हो जाता है, जबकि एयरलाइन ग्राहक सेवा प्रदाता डी.के. मलिक उन्हें लगभग पागलपन की ओर धकेल देता है। खुद को बचाने में विफल रहता है, लेकिन वे गोवा पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। आदि और मानव एक साथ यात्रा करते हैं। वे गोवा ले जाने के लिए लिफ्ट पाने के लगातार विफल रहते हैं, जब तक कि वे अय्यर को नहीं टकरा जाते, जो अपनी पूरी यात्रा के दौरान अपने पितृ नाम लगातार बढ़ाते हुए उन्हें परेशान करता है। रॉय की मुलाकात एक डाकू बाबू भाई से होती है, जो आपस में पैसे बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं, बशर्ते वे जल्द से जल्द गोवा पहुंचे। कबीर एक स्कूली बच्चे के साथ मौत के मुंह में बाल बचता है, जिसे उसने बचाया था जब तक वह एक चट्टान से लटका हुआ था, और उसे कुछ स्कूली बच्चों से निपटना पड़ता है जो एक धर्मार्थ कार्यक्रम में आने और प्रदर्शन करने वाले हैं। अंत में जब वे एक साथ बगीचे में पहुंचते हैं तो आपस में सहमत होते हैं कि पैसे बांटने से पहले एक साथ खजाने की तलाश करेंगे। उन्हें 4 ताड़ के पेड़ मिलते हैं जो डब्ल्यू का आकार बनाते हैं, लेकिन कबीर वहां पहुंचता है और उन्हें पैसे आपस में बांटने के लिए कहता है, जिससे सभी सहमत हो जाते हैं। वे वहां खोदते हैं, पैसे ढूंढने में सक्षम होते हैं, लेकिन कार के नुकसान के भुगतान को लेकर फिर से लड़ाई छिड़ जाती है। सभी तब नाराज होते हैं जब आदि और मानव को पैसे एक इकाई के रूप में देने का फैसला किया जाता है, लेकिन पैसे लेते समय अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। लड़ाई जारी रहती है, जिसके दौरान कबीर सारा पैसा ले लेता है और भाग जाता है। वह समुद्र तट पर एक हॉट एयर बैलून में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह खंभे से बंधा हुआ पाता है और वह रस्सी काटने के प्रयास में गोता लगाता है, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। गुब्बारा किनारे से दूर से उड़कर चला जाता है, जिसे सभी निराश हो जाते हैं, लेकिन हवा की दिशा बदल जाती है और गुब्बारा फिर से किनारे की ओर उड़ जाता है। रात हो जाती है। वे एक टॉइंग वैन के गुब्बारे का पीछा करते हैं। गुब्बारा एक खंभे से टकरा जाता है और बैग नीचे गिर जाता है। सभी जितना हो सके उतना पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि तभी अचानक कुछ स्पॉटलाइट उन पर केंद्रित हो जाती है। उनके पीछे एक भीड़ जोर से जयकार करती है, यह महसूस करते हुए कि वे एक मंच पर हैं और अवसर कबीर के साथ आए प्रदर्शनकारी बच्चों द्वारा भाग लिए जाने वाले धर्मार्थ कार्य का है। वे अनाथ बच्चों की दयनीय स्थिति के बारे में और जानते हैं, जिन्हें दान के माध्यम से सम्मानित किया जाना था, और पैसे अनाथों को दान करने का फैसला करते हैं। अंत में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस आयुक्त M.I. चतुर्वेदी, जो कबीर के बॉस हैं, उन सभी की प्रशंसा करते हैं, जबकि कबीर को यह भी बताते हैं कि उसे पदोन्नति मिलेगी और इस पैसे का धर्मार्थ कार्य के लिए देने के लिए अलावा कोई और उपयोग नहीं है। तो दोस्तों, ये जो थी ये इस मूवी की स्टोरी थी, पर यकीन मानिए
एक एक पॉइंट पर इन सब की कॉमिक टाइमिंग के कारण जो जो कॉमेडी हुई है उसे देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इस मूवी को ज़रूर देखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।